दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अमेजिंग अमृता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अपना पासपोर्ट के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, कैसे पासपोर्ट आपका बन सकता है और कैसे आपके घर पे इजीली आ सकता है। अगर आप मेट्रो सिटी में नहीं रहते हैं, आपके घर से पासपोर्ट ऑफिस बहुत दूर है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, आप अपना फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ वहां जा करके आपको अपना सिग्नेचर और फिंगरप्रिंट्स वगैरह देना होगा, मतलब एक बार आपकी विजिटिंग होगी। अदरवाइज अगर ऑफलाइन आप करते हो, किसी मेट्रो शहर में रहते हैं, तो आप वहीं जाके फॉर्म भर सकते हैं, वहां पर अपना शेड्यूल बुक कर सकते हैं उनके अकॉर्डिंग, और वहां पे जाकर के आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसको पासपोर्ट बनवाना है या पासपोर्ट को रिन्यूअल करना है, दोनों का मेथड सेम होता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पासपोर्ट बनाने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और अपने सुटेबल के हिसाब से, अपने हिसाब से आप शेड्यूल को बुक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों, अब हम जाएंगे गवर्नमेंट के पोर्टल पे, जो है कि passportindia.gov.in के नाम से। इस पोर्टल को हम अपने गूगल में ओपन करेंगे। गूगल में ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो न्यू यूज़र के लिए ये करना होता है, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे जाना होगा। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए पूरा डिटेल पूछेगा, जो हम 1 बाय 1 भरते जाएंगे। ठीक है, और उसको बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि आप कौन से स्टेट से हो। ठीक है, अगर आप कौन से स्टेट से हो, उत्तर प्रदेश से हो या फिर महाराष्ट्र से हो, तो वो आपको लिखना पड़ेगा कि आप कौन से स्टेट से हो। फिर आपके सिटी का नाम वहाँ पे पूछा जाएगा, वो डालना होगा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हुए आपको आपका नाम डालना है, सरनेम डालना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है। ध्यान से ये सब चीज़ आपको डालना होगा ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो और कोई चीज़ मतलब कि मिसमैच ना हो। ठीक है दोस्तों, फिर आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पर आपके पास ईमेल आईडी जो आपकी है वो डालनी होगी। आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड है पहले से, तो आप यस करोगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो करोगे, तो आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो कभी भी यहाँ पे बनाने के लिए आपको लॉगिन आईडी बनानी ही पड़ेगी। आपके ईमेल पर, ईमेल के नाम से आपको लॉगिन आईडी यहाँ पे बना लेनी होगी। जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पे डालेंगे आप लॉगिन आईडी के लिए। फिर चेक करेंगे कि वो लॉगिन आईडी है कि नहीं, अगर है अवेलेबल तो आपको मिल जाता है, और जनरली मिल जाता है। फिर आप एक अपना पासवर्ड डालेंगे, कंफर्म पासवर्ड डालेंगे। फिर उसके बाद आप अपना क्वालिफ़िकेशन जो होता है, हिंट्स ऑफ वो होगा, मतलब कि कभी आप पासवर्ड भूल जाओ तो वो इसके लिए याद करने के लिए होता है हिंट कुछ, तो वो आप यहाँ पे डाल देते हो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया हो उसको डाल करके रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, अब मतलब कि आप क्या हो गए हो, यहाँ पे रजिस्टर हो चुके हो। अब उसके बाद आपको आगे प्रोसेस करना है। आपके पास आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपके ईमेल पर भेज दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अपने ईमेल पर जा करके अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप देख सकते हैं। वहाँ से लॉगिन आईडी कॉपी करके आप यहाँ पर या फिर वहाँ पे जो लिंक दिया है वहीं से डायरेक्ट आप ओपन भी कर सकते हैं। तो उसको जैसे ही टच करेंगे आपके सामने फिर से ये नया इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर आपको यूज़र आईडी अपना पेस्ट कर देना है वहाँ से जो आपने कॉपी किया है, या फिर आपको लिख देना है। फिर सबमिट करना है। यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आप यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखिए आप एक्टिव हैं ऑलरेडी। क्लिक हियर टू लॉगिन, आपको लॉगिन करना है। फिर यहाँ पर लॉगिन आईडी फिर से आपको डालनी होगी। लॉगिन आईडी डाल करके यहाँ पे पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है। अप्लाई फॉर न्यू पासपोर्ट या री इशू, यहाँ पे सारे आपको आ रहे हैं कि आपको किस लिए अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर फ्रेश या न्यू पर जा कर के क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद स्टेट अपना सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं। अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इशू पासपोर्ट यहाँ पे पूछ रहा है। नॉर्मल चाहिए या तत्काल चाहिए, दो टाइप से बनता है। जो तत्काल होता है वो आपको फास्टली बन जाता है, लेकिन जो नॉर्मल होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तत्काल वाले में आपका पैसा भी ज़्यादा जाता है। अब कितने पेज का आपको चाहिए, 36 पेज या 60 पेज। तो पहली बार जब हम कभी पासपोर्ट बनाते हैं तो मैक्स टू मैक्स हमको 36 पेज ही सेलेक्ट करना चाहिए, उतने का ही मिलता है। आप 60 पेज भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन एज़ पर रूल आपको पहली बार 36 पेज का ही मिलता है। फिर दूसरी बार वो देखते हैं कि आपने यूजेस कितना किया है, फिर आपको 60 पेज दिया जाता है। गिविंग द नेम, मतलब आपको नाम अपना देना है, वो भी कैपिटल लेटर में यहाँ पे लिखना रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आप अपना नाम लिखोगे। उसके बाद आपको करना क्या है, नेम सरनेम डालने के बाद आप मेल फीमेल जो है वो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर डालेंगे। फिर उसके बाद आप
आपको जो है कि जो आपने नाम दिया है वो सब सही है। हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम, तो नहीं, हम किसी और नाम से नहीं जानते हैं। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना होगा कि आपका मंथ कौन सा है, ईयर कौन सा है और डेट कौन सा है। फिर प्लेस, आप कौन से जगह पर हो, विलेज और टाउन का नाम आपको वहाँ पे प्रॉपर डालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद आप मैरिड हो अनमैरिड हो, आपके पास आपका सर्टिफिकेट में आप क्या देने वाले हो, तो बर्थ सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन, नेशनलाइजी, या फिर यहाँ पर आपको सिविलाइजेशन इंडिया का है तो आपका बर्थ प्लेस अगर इंडिया का है तो इंडिया ही डालेंगे। फिर पैन नंबर अगर आपके पास है तो डालेंगे, वोटर आईडी नंबर डालेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद सेलेक्ट करेंगे कि आप करते क्या हैं, ठीक है, एम्प्लॉय आप कौन से हैं। और फिर उसके बाद आपके पास अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस है तो उसके लिए यस या नो करेंगे। फिर आपने पढ़ाई क्या की हुई है वो आप डालेंगे, अगर अनएजुकेटेड हैं तो वो भी यहाँ पर आपको डालना होगा। ठीक है, तो अगर आप ग्रेजुएट या उससे एबव हैं तो वो डालेंगे, अनएजुकेटेड हैं तो वो भी डालोगे। और फिर उसके बाद ये कैटेगरी पूछ रहा है नॉन ECR कैटेगरी, तो आप यस या नो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप देख भी सकते हैं कि ये किस बारे में बात कर रहा है। और वहाँ पे डाउनलोड का भी ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पे आप डाउनलोड करके ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे है क्या। ठीक है दोस्तों। फिर विजिबल, आपको विजिबिलिटी में मतलब देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपकी आंखों की रोशनी तो ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आपको एक आंख में प्रॉब्लम है ऐसा कुछ, तो वहाँ पर भी आप उसको डालेंगे। फिर यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डाल के वेरीफाई करेंगे कि आपका आधार नंबर सही है या नहीं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि वेरीफाई हो गया है। अब नीचे आगे बढ़ते हुए हम जाएंगे। जब हम आगे जाएंगे नेक्स्ट पेज पे तो आप देखोगे कि गिवन द नेम यहाँ पर आ गया है, देख करके प्लीज़ सबमिट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब आपको यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है, उसको आप देख करके एग्री कर करके आगे बढ़िए। अब यहाँ पर आपके फादर का नाम, उनका सरनेम, मदर का नेम, उनका सरनेम, लीगल गार्जियन जो हैं आपके उनका नाम, अगर कोई बच्चा है तो वहाँ पे लीगल गार्जियन अगर कोई और भी है उसका तो वो भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है कि डेट ऑफ बर्थ आपका डालना है। फिर एड्रेस आपको डालना है कि दोनों एड्रेस सेम है तो आपको दोनों का सेम डालना है, अगर दोनों चेंज है तो वो भी डालना है। यहाँ पे एड्रेस भी आपको बहुत ध्यान से डालना पड़ेगा क्योंकि एड्रेस का बहुत महत्व होता है। फिर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक बार और डालनी है और उसको आगे कंटिन्यू कर देना है। फिर आप जैसे ही कंटिन्यू करोगे एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। ये थोड़ा लेट हो रहा है, मतलब टाइम लग रहा है, ठीक है, तो जस्ट मिनट। जैसे ही आप इसको करते हो आगे एक नया इंटरफेस आएगा जिसमें आपको और भी डिटेल फिल करनी होगी। ठीक है। अब इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, अगर मान लीजिए आपका फ़ोन नहीं लग रहा है और आप टाइम पर नहीं पहुंचते हो वहाँ पे, तो कोई एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देना होता है। ठीक है, नेम उनका और एड्रेस और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा, तो आप उसको फिलअप कर सकते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड या किसी का भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा कि अगर आपके पास डिप्लोमेटिक कोई है पहले से भी पैन कार्ड, तो आप इसको यस या नो करें, तो आपके पास नहीं है तो नो कर देंगे। फिर यहाँ पे जो भी डिटेल दिया हुआ है उसको पढ़ के अगर यस है तो यस, नो है तो नो आप करें। आपको कोई आपके ऊपर केस वेस तो नहीं है ऐसा पूछते हैं, और आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डिसेबिलिटी तो नहीं है, बीमारी तो नहीं है, आपको यहाँ पे सब कुछ पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो भी आपके साथ है उसको करके आप नेक्स्ट पर करेंगे। अब यहाँ नेक्स्ट पर करेंगे तो यहाँ पर आपका फ़ोटो वगैरह लगाने को रहेगा। यहाँ पर आपका डिटेल और भरने के लिए आ गया है, जैसे कि देख रहे हैं कि आपका नाम, एज, ये सब चीज़ पूरा यहाँ पे चेक करने को आ गया है। तो आप ओके करके आगे बढ़िए। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ जाता है कि आप अपना जो है कि क्या प्रूफ में क्या लेकर जाने वाले हैं। ठीक है, प्रूफ में हमें देखिए अगर आप 87 के बाद के बोर्न है तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, उसके पहले के अगर हैं तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, साथ में आपका स्कूल का सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ लगेगा। तो एड्रेस प्रूफ में आप क्या देने वाले हो और एज प्रूफ में आप क्या देने वाले, यहाँ पर आपको डालना होगा। तो जैसा कि हर किसी का डिजी लॉकर पर अपना रहता है, सारे सर्टिफिकेट वगैरह रहते हैं, तो आप वहाँ पर के जा करके अपना वहाँ से अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप स्कैन करके रखे रहिए, उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। ठीक है दोस्तों। तो अगर बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है तो बर्थ सर्टिफिकेट, नहीं है तो आपका 10th का मार्कशीट वहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो है कि आप अपना आधार, बर्थ सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ में अपना एड्रेस प्रूफ भी यहाँ पर आप अटैच करेंगे। ठीक है, आधार कार्ड का प्रूफ भी आपको यहाँ पे अटैच करना होगा।
ठीक है। अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि एक नेक्स्ट ऑप्शन आके आ गया, डॉक्यूमेंट कुड नॉट बी अपलोडेड। तो यहाँ पे जब डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा तो आपको क्या करना होगा कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट को फिर से अपलोड करना होगा। फिर आपको प्लेस लिखना है, जो भी आपके नियर बाई का प्लेस होगा वो, और डेट अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट करना होगा कि इस डेट को मैं आ सकता हूँ भरवाने के लिए। फिर उसके बाद फिर से नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते हुए जाएंगे। यहाँ पे टाइम शेड्यूलिंग दिया हुआ है, उसको भी आपको यहाँ पे डालना होगा कि किस टाइम पर आप जाना चाहते हैं। फिर आपको सबमिट कर देना होगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपका एप्लीकेशन जो है वो वहाँ पे रिसीव हो चुका है। चाहिए तो आप प्रिंट ले सकते हैं, और नहीं तो फिर उसके बाद आपको पेमेंट भी करना होगा। पेमेंट करने के लिए आपको ऑनलाइन बैंकिंग पे जाना है। आप जीपे से, ऑनलाइन बैंकिंग से किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। 1500 रुपया बैंकिंग चार्ज लगता है, चाहे आप ऑनलाइन भरो या ऑफलाइन भरो। 1500 रुपीज़ आपके जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको 1500 रुपया देना पड़ता है गवर्नमेंट को सारा खर्च। ठीक है। तो पासपोर्ट बनवाने का जो भी खर्च आता है वो ओनली 1500 रुपीज़ रहता है। अगर आप किसी एजेंट के साथ जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए कि आपका बैंक अकाउंट वगैरह सही है कि नहीं। तो इसको चेक करने के बाद अमाउंट वो अपने आप सेलेक्ट हो जाता है, टोटल अमाउंट। उसको करके फिर कैप्चा कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप डेट मतलब कि जो भी टाइम और डेट है उसको, शेड्यूल को आप अपना यहाँ पर ले लोगे कि किस टाइम पर आपको चाहिए। जैसे डेट मान लीजिए हमने कोई एक डेट चूज़ किया कि इस डेट पर मैं जा सकता हूँ अपना भरवाने के लिए, मतलब अपना लेने के लिए। तो वो डेट और टाइम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर बैंक वगैरह चूज़ करके आप ऑनलाइन अगर कर रहे हो तो इतने सारे ऑप्शन आएंगे। अदरवाइज आप यूपीआई से करोगे तो बहुत ही आराम से कर सकते हो। तो यूपीआई के थ्रू आप, मैं तो रिफ़र करती हूँ कि यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो। तो जिससे भी आपको ईजी लगे उस हिसाब से आप पेमेंट कर देना। यहाँ पे सारा डिटेल लगने के बाद आप कर दिए तो आपका एप्लीकेशन क्या हो गया, रिसीव हो गया। आप प्रिंट ले सकते हो। देखिए ऐसा आपके सामने एक आ जाएगा। तो ये आप प्रिंट अपने पास लेकर रखना, क्योंकि ये प्रिंट आपको वहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे टाइम शेड्यूलिंग, आपने कितना पैसा भरा हुआ है वो सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। बैच नंबर 7 आ रहा है, शेड्यूल सीक्वेंस नंबर 3। तो वहाँ पे जब आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पे वो सब चीज़ लिखा रहेगा और आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम जब पासपोर्ट ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर हमारे फिंगरप्रिंट्स, आँखों का जो है कि इंक्वायरी होगी। वहाँ पर जा कर के आपको डॉक्यूमेंट चेक होगा, उसका वेरिफिकेशन होगा। फिर आपको टोकन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर जब आपका नाम बुलाया जाएगा आपको जा कर के अपने सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे दिखाने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको दिखाने होंगे। बस आपका पासपोर्ट बन के तैयार हो गया। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये इन्फॉर्मेशन, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और किसके साथ आपने अपना ये वीडियो शेयर किया है जिसको पासपोर्ट बनाने की ज़रूरत है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।